राजस्थान में तेज गर्मी का कहर है और इस वक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर में खड़ा हूं मैं। आप देख सकते हैं गर्मी से राहत के लिए क्या क्या इंतजाम यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। लोग अपने आप को ठंडा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, थोड़ी बहुत राहत मिल रही है ऐसे ठंडे पानी में आकर, और गर्मी से तो इतनी है। 10 मिनट तक वेट किया, गाड़ी खड़ी करने के लिए वेट किया 10 मिनट तक, फिर अच्छा फील हो रहा है। आनंद आ रहा है, अति आनंद। सर अभी गर्मी ज़्यादा है तो 12 से 3 बजे तक का जो धूप का प्रकोप ज़्यादा रहता है, उसमें छाँव में रह कर अपनी ड्यूटी करेंगे, स्टाफ की तरफ से आदेश है। गर्मी का तो पता था मगर इतनी ज़्यादा पड़ेगी ये नहीं पता था कि इतनी चुभने वाली गर्मी होगी। पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि पीते रहना चाहिए कुछ ना कुछ जिंदा रहने के लिए। It has been very hot. Hot. It's been very hot. It is very, very hot today. And it's rather hot today. It has been hot, but we are enjoying it. दिल्ली में आज 2 रिकॉर्ड बने। एक तापमान का 52 डिग्री के ऊपर जो गया और दूसरा कंजम्पशन ऑफ पावर का। आज दिल्ली में इस बढ़ती गर्मी के चलते 8302 यानी 8302 मेगावाट बिजली की डिमांड। सोचिए सर, देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी जिस तरह से नए रिकॉर्ड बना रही है, उसे लेकर लोगों को मन को झुलसाने वाले एक सवाल भी जो है वो ट्रेंड कर रहा है। क्या इस बार भारत में गर्मी का ग्लोबल रिकॉर्ड बनने वाला है? 10 जुलाई 1913 वो तारीख है जब धरती का सबसे गर्म दिन था। तापमान था 56.7 डिग्री और इसकी लोकेशन थी कैलिफोर्निया की डेथ वैली। और दिल्ली में अब हीट वेव वाला ये मीटर मई महीने में 52.3 डिग्री पर पहुंच गया है। उसे लेकर सवाल है कि क्या गर्मी का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि अभी तो जून की शुरुआत भी नहीं हुई है। नौतपा का सिर्फ 5वां दिन है, 4 दिन अभी और बाकी। ऐसे में इस सवाल को सोचकर भी लोगों को पसीना आने लगा है। लेकिन क्या आपने सोचा है इस बार दिल्ली जैसे शहरों में इस तरह की गर्मी क्यों पड़ रही है? इसे लेकर IIT भुवनेश्वर की ओर से एक रिसर्च की गई जिसमें यह भी दावा किया गया है कि कंक्रीट की इमारतों से बने शहरों में सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी शोले बरस रहे हैं, यानी सूरज ढलने के बाद भी किसी तरह की राहत नहीं है। हम एक कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं। दरअसल IIT भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं के अनुसार कंक्रीट वाले शहरों की रात ग्रामीण इलाकों से 60% ज्यादा गर्म है। दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहरों में कंक्रीट से रात का तापमान बढ़ जाता है। शहरों में कंक्रीट से बनी सड़कों की वजह से तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। कंक्रीट की वजह से शहरों की जमीन ग्रामीण इलाकों के मुकाबले रात में 9% कम ठंडी हो रही है। IIT भुवनेश्वर ने भारत के 140 से अधिक शहरों पर रिसर्च के बाद यह दावा किया। इसका एक प्रमाण दिल्ली से आने का दावा किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में जो हुआ उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दिल्ली के इस इलाके में पार्किंग में खड़ी 17 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। दावा है कि यह सब गर्मी की वजह से हुआ है। इस पर रिपोर्टर भी आप तुरंत देखें। दिल्ली के मंडावली इलाके में देर रात एक DDA पार्किंग में आग लगने की वजह से कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। इस वक्त हम उसी DDA पार्किंग में मौजूद हैं जहां पर आग की घटना हुई। अभी तक तो कोई पता नहीं चला, पर बता रहे हैं कि रात के 1 या 2 बजे के बीच में आग लगी हुई है। तो 15 से आई थिंक 12 से 15 गाड़ियाँ जो है पूरी डैमेज हो चुकी है। नाश्ता ब्रेकफास्ट कर रहा था, मेरे सफाई वाले का फोन आया कि भैया आपकी गाड़ी जल गई है। हाथ में खाना भी नहीं खाएगा, मैं एकदम से उठा, एकदम से भागा तो देखा पूरी गाड़ी खत्म हो गई। अभी नई गाड़ी ली है मैंने, तो 4-5 महीने गाड़ी को हुए, नई गाड़ी। पता था, मैं तो घर से आ रहा था अपना ऑफिस जाने के लिए, तो ड्राइवर मेरा आया, उसने बताया कि साहब गाड़ी में आग लग गई, जल्दी आओ। गर्मी भी ज़्यादा थी, उससे भी ज़्यादा फॉलो मिल रही है, उसकी वजह से भी काफ़ी मशक्क़त। पेट्रोल की गाड़ियाँ थी, काफ़ी मशक्क़त के बाद वो बुझ गई थी, क्योंकि टैंक में आग लग जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। साफ है लेकिन सब दारू पीने में मस्त रहता है।
वो गाड़ी की कोई चिंता नहीं है, उन्हें किसी की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ महीने की चिंता होती है। महीना होते पैसे मांगने लग जाते हैं, लाओ जी पैसे दो, लाओ जी पैसे। देखिए सामने वो कैमरा लगा है बट वो काम नहीं करता है। अब यहाँ पर कुछ हुआ है तो कैसे आदमी को पता लगेगा रात को पर्टिकुलर किसी गाड़ी में आग लगी है या जंगल में आग लगी है, ये अभी साफ नहीं है ना। रात को दारू पीते हैं यहाँ पे, सब बहुत सारे लोग दारू पीते हैं यहाँ पे, बहुत सारे वो बोला भी गया यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पे। वैसे एक राहत वाला अपडेट यह है कि आज दिल्ली में जो बारिश हुई है उसके बाद दिल्ली के मुंगेशपुर का तापमान 40.4 डिग्री पहुंच गया है। यानी बारिश से यहां टेम्परेचर करीब 12 डिग्री कम हुआ है, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन बिहार से गर्मी की कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें चिंता के साथ साथ कई सवाल भी हैं। आज बिहार के 4 जिलों में अचानक कई छात्र छात्राएं बेहोश होकर गिरने लगे। बेगूसराय, शेखपुरा, सिवान और भागलपुर के अलग अलग स्कूलों में 48 बच्चे बेहोश हो गए और वजह वही गर्मी जिसने कई बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। इसके बाद तुरंत बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया और ये सुनते ही बिहार की सत्ता में हड़कंप मच गया। सवाल ये भी उठा कि आखिर इतनी गर्मी में स्कूल खोले ही क्यों गए। और जब लोगों का गुस्सा ज्यादा होने लगा तो मुख्यमंत्री की ओर से तुरंत स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए। स्कूलों को 30 मई से 8 जून 2024 तक बंद करने के लिए फैसला लिया गया है। बच्चे परेशान हो गए और बहुत ज्यादा बच्चे गिर गए बेहोश होकर गर्मी की वजह से। हमको छुट्टी चाहिए, सिर्फ पूरा बहुत आदमी गिर गया है। यहाँ पे क्या होगा, पढ़ाई भी नहीं होता है। सुविधा चाहिए हम लोग या छुट्टी चाहिए गर्मी का बच्चों लोग को। हम लोग का बच्चा यहाँ आता पढ़ने के लिए, कुछ हो जाएगा तो वो क्या करेगा। ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, उसके चलते ये लोगों बच्चे को बेहोशी का, चक्कर आना, उल्टी होना, ये सब लक्षण दिखाई दे रहा है। आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है, तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। पूरा देश लेवल पे देखना चाहिए कि देश लेवल पे किस तरीके से पढ़ाई होता है, उस तरीके से बिहार में होना चाहिए। इस पे बच्चे के साथ R&D नहीं होना चाहिए। गर्मी के कारण इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए जितने भी हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत में 1 मार्च से लेकर अभी तक 16,300 से ज्यादा हीट स्ट्रोक के केसेस रिपोर्ट किए गए। गर्मी से सीधे असर पड़ सकता है दिल के ऊपर और किडनीज के ऊपर। खूब पानी पीजिए, कोशिश करिए कि छांव में रहें, ठंडक में रहें।